आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह में पहुंची मातृशक्ति। भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर साल श्रीफल एवं मेडल से किया सम्मान। 9 मार्च होटल प्रकाशन संस समर्धा भोपाल में संस्कार सेना एवं जनसंवेदना कल्याण समिति भोपाल द्वारा होली मिलन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े एवं जनसंवेदना कल्याण समिति के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल द्वारा उपस्थित माता बहनों का साल श्रीफल मेडल से सम्मान के साथ भगवान श्री राम की फोटो भेंट करते हुए आरती पूजन कर पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर उपस्थित ओबेदुल्लागंज नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौक से, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मंडीदीप श्रीमती पूर्णिमा जैन, भोपाल से निवेदिता व्यास, एडवोकेट सुचित्रा दामले, राष्ट्रीय सलाहकार संस्कार सेना, राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे, श्रीमती कल्पना शर्मा, अनुराधा बिंदु लता, दीप्ति शर्मा, आरती शर्मा, एकता यादव, कृतिका मिश्रा, ज्योति शर्मा, सोनिया जी, एडवोकेट रानू झरानिया, एडवोकेट अनुराधा अपराजिता, एकता सरगम सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही। संस्कृति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र विरोले के नेतृत्व में मोहन सिंह टॉक, राजेंद्र बुझाड़े, कुलदीप सिंह, डॉक्टर ज्ञानेश्वर शाह के, मिलिंद मोंडक, श्रीमती सोनिया सिंह, सुनीता मालवी आदि कलाकारों के द्वारा मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी। मंडीदीप से एंकर अशोक मालवी द्वारा सरस्वती वंदना एवं मातृशक्ति पर कविता प्रस्तुत की। उपस्थित गणमान्य नागरिकों में प्रदेश वरिष्ठ पत्रकार एमपी व्यास, संजय व्यास, अध्यक्ष प्रकाश राय, भोपाल जिलाध्यक्ष राजेंद्र नाइक, सर्वेश तिवारी, पत्रकार प्रकाश दुबे, मदन लाल मेहरा, पंडित गोपाल दास, राधेश्याम महाराज, कन्हैयालाल नागले, ओपी रेगवार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। माता पिता के सम्मान में कार्य कर रही संस्कार सेना की सभी ने सराहना की। आज संस्कार सेना के माध्यम से यहाँ जो नारी शक्ति का सम्मान रखा गया, उसके लिए यहाँ जो बैठी सभी मातृशक्ति को मैं नमन करती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ एक बार अपने लिए ही तालियां हो जाएगी। यहाँ पर सभी बंधुओं का भी मैं बहुत दिल से आदर नमन करती हूँ। स्पेशल तौर पर आदरणीय हरभजन सिंह भाई साहब, जो एक ऐसे महान व्यक्तित्व है, जो संस्कार सेना एक ऐसी संस्था है जो हमें अपनी सामाजिक और धार्मिकता की आशाओं से जोड़ती है। जो हमारी पीढ़ी आज भूलती जा रही है, वो संस्कार सेना कर रही है, जो हमें अपने बेटा बेटियों में माता पिता के संस्कार दे रही है। ऐसी संस्था को मैं बहुत नमन करती हूँ और सभी आदरणीयों का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि ऐसी संस्थाएं और हमारे नगर में, हमारे देश में, और जो हमारी समाज को नई नई ऊर्जा प्रदान कर रहे, हमारे बच्चों में धार्मिकता बढ़ाए, माता पिता के प्रति संस्कार पैदा करे, ऐसी संस्थाओं को मैं बहुत नमन करती हूँ और सभी आदरणीयों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार करती हूँ जिन्होंने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया। और मातृशक्ति ऐसी शक्ति है जिस त्याग की, प्यार की, स्नेह की ऐसी मूर्ति है जिसमें एक समर्पण की भावना कूट कूट कर भरी है, जो अपनी खुशी को हमेशा त्याग करके अपने बेटाओं के, अपने माता पिताओं की, अपने सास ससुर को एक मकान रहता है, जो अपनी भावनाओं को छोड़कर उसको एक घर बनाती है, उसे एक प्यार के वो झोले में डालती है जिसमें एक परिवार दिन भर खुश रहे। और वो अपनी भावनाओं को, आप ये नहीं कह सकते कि महिला शक्ति कुछ नहीं करती। हम सब तो बाहर आकर 8 घंटे काम कर उन्हें ये जता देते हैं कि हम दिन भर में हारे थके आ रहे हैं, लेकिन आप, ये आम बात नहीं है, हर मातृशक्ति जानती है। आप उस मातृशक्ति की हृदय की धारणा को समझ पाएंगे क्या कभी, जो दिन भर सुबह के 5 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक घर के हर सदस्य के बारे में सोचती है और हर वो क्रिया करती है जिसका मन हो भी और ना भी हो, लेकिन वो उस कार्य को, अपने दायित्व को निभाती है। उसके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता, उसके लिए कोई घंटे सीमित नहीं होते, लेकिन वो अपना काम हमेशा करती है। और उस पर अगर उसे कहीं से एक वर्ड मिले, तुम तो घर में रहती हो, क्या करती हो, क्या किया तुमने, ये उस जगह दिल थर-थर कांप जाता है। क्यों? समाज में मेरा इतना समर्पण है, त्याग है, लेकिन मेरा सम्मान कहीं क्यों नहीं है। आज मुझे एक
महिला को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर बार बहुत अच्छी दिशा मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं हमारे बेटे जिनको ऐसे संस्कार मिल जाते हैं, माता पिता तो कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा किसी की बेटी की आबरू को तार तार करे। हमारी छोटी छोटी बेटियां इस दुनिया में, इस संसार में महफूज नहीं है। इसीलिए मैं सभी माता पिता से कहती हूँ कि भले आपका एक बेटा हो या 4 बेटे हो, आप उनको यही शिक्षा दीजिए कि बेटा जैसी तेरी बहन की तुझे चिंता रहती है, उसी तरह तुझे दूसरी की बहन की भी उतनी ही चिंता रहनी चाहिए, वो भी किसी की ममता की छाया है। जय हिंद, जय भारत। हमारे भैया हरभजन जागरे जी जो निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम करके, और सबसे अच्छा जो वो कार्यक्रम करा है हमने माता पिता का जो संस्कार, जो आज की पीढ़ी को बहुत जरूरी है। आज माता पिता हर कोई को बोझ लगते हैं, उनकी बातें बुरी लगती हैं। कहते हैं कि एक माता पिता 6 बच्चों को पाल लेते थे, 6 बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के सब, लेकिन आज एक माता पिता, और जब वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ नहीं रही, कभी पिता नहीं रहे, अकेले बचते हैं, इसके बाद भी 4 भाइयों पर वो बोझ लगते हैं। एक भाई कहता है तुम रखोगे, एक भाई कहता है तुम रखोगे। ऐसी स्थिति में आज यदि माता पिता का संस्कार, हमारी संस्कार सेना और हरभजन जागरे जी उनकी टीम प्रकार माता पिता के संस्कार देने वाली ये संस्कार सेना है, उसका नाम हमेशा रोशन हो। हमेशा पूरे मध्य प्रदेश में तो अपना काम कर ही रहे हैं, शायद मुझे लगता है पूरे भारत में अपनी टीम इन्होंने पूरी फैला ली है, और जिस उद्देश्य को लेकर ये काम कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर इस उद्देश्य के सहयोगी बने, सहभागी बने, जिससे कि आज जो जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि सारे वृद्धाश्रम एक दिन बंद हो जाए और हम सब लोग उसके सहभागी बने। कुछ सलाह देना चाहती हूँ मैं कि अपन महिला दिवस मनाते हैं, शहरों में बहुत बनता है, पूरे भारतवर्ष में बनता है, लेकिन मैं उन महिलाओं के लिए चाहती हूँ कि उनका सम्मान भी हो जो बहुत शोषित है और पिछड़े वर्ग में है, और गाँव में वो लोग जानती भी नहीं कि महिला दिवस क्या होता है, क्या का महिला दिवस बोलती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ये महिला संस्कार सेना के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारी जो है, मैं भी हूँ और हमारी अपने महिलाएं, उनको सहयोग दें, और एक आध बार क्या हर वर्ष वहाँ चले और उनका सम्मान करें। जैसे ट्रेन चलाना, एरोप्लेन उड़ाना, और कई ऐसे मकाम हैं जहाँ नारी ने वो स्थान हासिल किया जिस पे कभी उनका कोई अधिकार था ही नहीं। एकाधिकार को तोड़ के आज हर जगह नारी की शक्ति का प्रदर्शन दिखाई देता है। हमारे यहाँ की राष्ट्रपति भी एक नारी है। तो नारी की उन सीमाओं के लिए जो कभी समाज ने उनको उसमें बांध के रखा था, उन्होंने अपने दम पे और अपने कामों से उस स्थान को हासिल किया है, बिना किसी सहयोग, किसी की मदद के। यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि कई रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़कर इस स्थान तक आना सहज काम नहीं था। इसलिए अभी भी ज्यादा समय नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति के लिए और नारी ने जो अपना स्थान हासिल किया है, उस गरिमामय पद के लिए समस्त नारी जाति गौरवान्वित हुई है और सम्मान की पात्र है। आज सभी नारी जाति के लिए आप जोरदार ताली बजाइए और जिन जिन का सम्मान हुआ है उनको बधाई, और साथ में मैं पूरी संस्कार सेना को बधाई देती हूँ कि उन्होंने माता पिता के साथ साथ आज नारी शक्ति का भी यहाँ सम्मान किया। एक भी मुस्लिम मुझे बताइए जिनका वृद्धाश्रम, ये जो संस्कार, सनातन परंपरा और बड़ा आदर्श का जो ढोंग रचते हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, और जिनको हम सबसे दुष्ट बताते हैं, वो एक रोटी की 4 टुकड़े करके पालेंगे, लेकिन माता पिता को साथ में रखते हैं। इस्लाम धर्म में कहीं व्यवस्था नहीं है, तो क्या हमको ये चीजें नहीं सीखना चाहिए? और आपने बहुत अच्छी बात बोली मैडम साहब ने कि गांव की महिलाओं को पता ही नहीं कि महिला दिवस क्या होता है। वैसे 365 दिन महिलाओं के हैं, घर में सब्जी भी बनना हो तो महिला की मर्जी की बनेगी, और पुरुषों के लिए तो एक ही दिन है, मजदूर दिवस। हमारे तो 365 दिन। तो हमको
के पास जिनके लिए निराला जी ने लिखा वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद की सड़कों पर, है ना। इन लोगों का काम होना चाहिए। हम लोग तो अवेयर हैं, समाज में नहीं करते, सबसे मिलते हैं, लेकिन वो महिला जो सो के उठती है तो उसको ये चिंता होती है कि दोपहर के खाने की क्या व्यवस्था। महिला दिवस उनके लिए मनाया जाना चाहिए। सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, मातृशक्ति का दिन है और माँ का स्थान हमारे जीवन में कितना बड़ा होता है, इस बात को धरती का कोई पुरुष नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता कि माँ वो होती है जो 9 महीने अपने पेट के अंदर बच्चे की परवरिश करती है और बच्चे को अरमान सजाकर अपने पेट के अंदर परवरिश करते हुए विचार रखती है, अरमान रखती है कि आज मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर पल रहा है और 9 महीने बाद ये जमीन पर आएगा। और वो 9 महीने इसी अरमान के साथ गुजारती है और वो दिन आता है जब प्रसव पीड़ा होती है और जो प्रसव पीड़ा होती है उस पीड़ा का दर्द धरती का कोई पुरुष नहीं समझ सकता। उसका दर्द यदि कोई समझ सकता है तो सिर्फ महिला, सिर्फ माँ ही समझ सकती है। और जिंदगी और मौत के दरवाजे से गुजरकर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, खुद गीले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है, अरमान सजाती है ये बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, मेरा और मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा। इसी अरमान के साथ हर माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। बच्चा पढ़ लिख भी जाता है, बड़े ओहदे पर भी पहुंच जाता है, IAS, IPS, कलेक्टर, कमिश्नर और मंत्री, मिनिस्टर भी बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य इस परिस्थिति का है कि जो बच्चा कल उस माँ के गोद में खेलता था वो बच्चा आज बड़ा आदमी बन गया और जब बड़ा आदमी बन जाता है तो बूढ़ी माँ को अपने साथ में रखने में उसे शर्म महसूस होती है, बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। ये आज इस प्रकार का अभिशाप तेजी से इस देश में बढ़ रहा है। इस अभिशाप को खत्म करना संस्कार सेना का संकल्प है और उस संकल्प के साथ आप सभी बहन भाइयों का सहयोग है। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहुत सारा समय नहीं लेते हुए आज ये होली मिलन में मातृशक्ति का हमें सम्मान कर होली के महापर्व पर और आज महिला दिवस, अब होली जैसे 5 दिन के बाद और बनती है, ऐसे ही 8 मार्च को महिला दिवस आया है अंतर्राष्ट्रीय। यह 8 से 13 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में महिला दिवस के रूप में लोग मनाते रहेंगे, तो परंपरा और आगे बढ़ेगी कि सब 8 तारीख ही 8 तारीख है। मार्च का महीना 8 तारीख से ही, उसी को हमने आज 9 तारीख को संस्कार सेना ने हमने विचार किया क्यों ना सम्मानित महिलाएं थे कई फील्ड में अपना घर बार छोड़ के पब्लिक के बीच में जो निकली है, ऐसी महिलाओं के सम्मान के लिए हमारी संस्कार सेना ने और राधे श्याम अग्रवाल के द्वारा जन संवेदना कल्याण समिति जो मानव सेवा ही माधव सेवा का एक प्रकल्प को लिए हुए, आपसे कोई चीजें छिपी नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं। बार बार मानवीय सेवा का ऐसा स्वरूप है और जो आपने हमारा संस्कार सेना का जो स्वरूप है वो आपको जीवन में सुख शांति और पर भाव आपको ऐसा पैदा करेगा। आप करके देखें, उम्र के मत देखें। दूसरों की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है और माता पिता से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। वही संस्कार सेना ने ये परंपरा शुरू की है। आज मेरे थोड़े से सुनने कहूँगा कि आगे मैं कल्पना शर्मा जी से मेरी बात हुई और सभी को मैंने व्यक्तिगत भी फोन किया। हमारे बीच में थोड़ा लेट हो गई है, आइए अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी हमारे माता पिता हो तो बाकी सब बेकार है। करिए, खूब करिए, लेकिन माता पिता को मत छोड़िए। माता पिता हमेशा अपने हृदय में बसा कर रखिए और
उनके आशीर्वाद से ही समस्त कार्य आप करते चले जाएं। हमारे बीच नारी शक्ति अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की। सेना जिंदाबाद, संस्कार सेना जिंदाबाद, हरभजन सिंह जिंदाबाद। स्वाभिमान नहीं जा सकता। जिस घर में बेटा हो, चाहे चूल्हा ठंडा रह जाए, यदि बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। जिस घर में बेटियां हो, उस घर की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे तक बोलते हैं। जिस घर में बेटियां हो, उस घर की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे तक बोलते हैं। मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी माँ सखियों के लिए, माता बहनों के लिए। और बेटी का आना, बेटी का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि बेटों की चाल रखते हैं। कहीं कहीं बेटों का